आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब का है। देखिए लास्ट वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का लिंक मिलेगा, वहां से भी आप न्यूमेरिकल्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 की साइंस का जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है और क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपको क्वेश्चन है ना, वो क्या पूछ रहा है, क्या वो दे रहा है, उसका पूरा एक बढ़िया सा मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में लाइन से लिखे हैं वो क्या कह रही है आपसे। ठीक है, अ बॉय ऑफ मास 60 kg, 60 kg का कोई बॉय है, मतलब कोई व्यक्ति है, आप ऐसा मान लीजिए 60 किलोग्राम उसका वजन है, 60 kg उसका वजन है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जंप्स ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 140 kg। जिस डायरेक्शन में वो व्यक्ति दौड़ रहा था, 60 kg उसका मास था, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ रहा है, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कोई ट्रॉली है, वो ट्रॉली चल रही है कितनी स्पीड से? 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उस ट्रॉली का वजन कितना है? 140। ठीक है, तो दो मास दिए हुए हैं आपको, दो वेलोसिटीज हैं, लेकिन वो दोनों वेलोसिटी कैसी हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इतनी बात सही है। आगे आपसे पूछ रहा है इन सेम डायरेक्शन, चलिए मैं हिंट दे दिया, मैंने आपको बता दी कि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी? तो उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? देखिए यहां पर बात आई थी ना बीच में कि वो जंप कर रहा है ऑन अ ट्रॉली, तो यदि इस डायरेक्शन चल रहा है, उसी के पैरेलल कोई ट्रॉली है, वो भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो व्यक्ति क्या करता है? जंप कर जाता है। जंप कर जाता है कहां पर? ट्रॉली में। ऐसा सीन आपने किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा, देखा है नहीं देखा है, इसी तरह की सिचुएशन कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो होता क्या है कि जब आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और पैरेलल फॉर्म में कोई ट्रॉली चल रही है, तो आप यहां से जंप करके वहां ट्रॉली में चले जाते हैं ना, ट्रॉली में एंटर कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं ट्रॉली में। तो अब सोचने वाली बात, जब आप ट्रॉली में जंप कर चुके हैं, ठीक है, अब आपकी बॉडी कहां पर है? ट्रॉली पर, तो उसके कांटेक्ट में, तो क्या अलग अलग वेलोसिटी होगी या कॉमन वेलोसिटी होगी? कॉमन वेलोसिटी। यही कॉमन वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। इसके लिए देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सबसे पहले फॉर्मूले को लिखेंगे, है ना। इससे पहले क्या करेंगे, जो चीज दी हुई है उसको नोट कर लें। m1 आपको v1 है। m1 कितना है? ऑब्जेक्ट का जो मास था, मतलब किसी व्यक्ति का या किसी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं आप, 60 kg। कितनी स्पीड से चल रहा है ये? 3 मीटर पर सेकंड। m2 कितना दिया हुआ है आपको? मतलब ट्रॉली का मास, ट्रॉली का मास हमारा था 140 kg, 140 किलोग्राम, और ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है? वो हमें दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सब चीजें आपको दी हुई है, लेकिन पूछ क्या रहा है वो आपसे? कॉमन वेलोसिटी बताओ आप। v1 और v2 नहीं, कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, जो आपने टॉपिक पढ़ा भी होगा वैसे। हालांकि इस टॉपिक को है ना बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, साथ में इसका डेरिवेशन जो है वो भी अगर समझते हैं बहुत अच्छा रहता है। इस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बनाई थी, उसके डेरिवेशन को लेकर, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज को समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से वहां पे समझाया हुआ मैंने कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे उस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? मैं लिख देता हूं आपका, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सही है। तो इस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझना, उसके डेरिवेशन को, तो आप वहां से इसको कवर करेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों मॉडिफाई करना पड़ेगा भाई? क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कॉमन वेलोसिटी। भाई वो व्यक्ति जो था, जो अपनी किसी पर्टिकुलर चाल से चल रहा था, पर अब वो खुद नहीं चल रहा है, वो जंप कर गया नियर बाय, पैरेलल फॉर्म में कोई ट्रॉली थी, उसमें दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, वो ट्रॉली भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। सिंपल है। ऐसा मान लीजिए ना, आप खुद से आप दौड़ रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, आपने देखा कि काफी थक चुके हैं आप, और आपने नोटिस किया बराबर में कोई ट्रॉली जा रही है, कोई ट्रॉली थी, वो उसी डायरेक्शन में जा रही है, 140 उसका मास था, कितनी स्पीड चल रही थी? 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो आप जंप कर रहे हो उसको। अब आप आराम से बैठे,
तो कॉमन वेलोसिटी हो गई ना ट्रॉली की और आपकी, वही पता हमें काम करना है यहाँ पे। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू v हम कॉमन ले लेंगे भाई, जब v1 और v2 तो हम हटा देंगे, सिंपल v लगाएंगे तो v को फिर बाहर निकालेंगे m1 प्लस m2। अब हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया, इसको हमें यूज करना है कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, तो आप इसको चेंज कर लो, अभी स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं या फिर बाद में, वो मर्जी है, आंसर सेम ही आएगा। तो v हम यही रखेंगे m1 u1 m2 u2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। अभी हमने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया, अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं। तो v इज इक्वल टू m1 कितना था हमारा 60 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई u1 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 140 और u2 कितना है 1.5, ठीक है। नेक्स्ट m1 प्लस m2, m1 60 है हमारा और ये 140, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 200, इतना ठीक है। अब आगे देखिए इसमें, तो v इज इक्वल टू 180, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको प्लस इसको मल्टीप्लाई करके, इसमें देखिए आसान तरीका, आप डेसिमल हटा दीजिए ना, नहीं हटाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और अपना तरीका है सॉल्व करने का, उसको डेसिमल हटाएंगे नीचे जीरो आ जाएगी, सिंगल जीरो आएगी, उस सिंगल जीरो से इसको कट कर देंगे, मतलब 14 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, ठीक है, जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 210, डिवाइड में कितना चल रहा है हमारा 200, इसको ऐड कर देते हैं 0, ठीक है, और आपका ये 9 2 और 1 3 390 अपॉन में 200, 0 से 0 हटा देते हैं, फाइनल में डिवाइड करना है इसको, तो 20 बच जाएगा, 20 आ जाएगा, 19 बचेगा, तो डेसिमल लगा के हम क्या करेंगे 0 लेंगे, ठीक है भाई, 90 बच रहा है ना, तो 0 लगा के 190 हो गया, तो अब हमारा कितना चल जाएगा 9 चलाते हैं, है ना, तो 190 था, ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 180, तो कितना बचेगा 10, फिर से 0 लेंगे, 0 आने का कितना हो जाएगा 100, इसका मतलब 5 वेलोसिटी निकाली ना हमने, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर है ना। बहुत इजी, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना अब आ गया या अभी भी कुछ डाउट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, कॉमन वेलोसिटी नहीं देता तो फिर उसको अलग अलग कर दें, या उसके लिए फिर वो v1 या v2 में से कोई एक चीज जरूर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिक्र था किसका, कॉमन वेलोसिटी का, इसलिए हमें थोड़ा फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ा। इजी है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और एक खास चीज, वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको न्यूमेरिकल समझ में आया या अभी भी कुछ डाउट है। वीडियो पसंद आती है उसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीजन बहुत सिंपल है, इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट रेगुलर कोशिश की जाती है साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर अपलोड करने की, और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत